और अंतिम सांस तक महाराणा प्रताप जी लड़े अकबर से। अकबर उनसे कभी नहीं जीत पाए। अकबर ने कई बार हमला करवाया, कई बार उन्हें संदेश दिया कि आप हमारे सामने झुक जाइए, लेकिन वो आज तक अंतिम सांस तक महाराणा प्रताप जी नहीं झुके। और आज हमें गर्व होता है कि हमारे भारत के ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, अपनी बलिदानी दी, अपना बलिदान किया हम सभी के लिए। और आज हम सभी गर्व से बोलते हैं क्या कि महाराणा प्रताप जी के नामवा ले बेला कि गर्भ से जहानवा कि कुंभलगढ़ के अरे रहनऊ ललनवा ले बेला गर्भ से जहानवा। आना है कैसे भैया कि महाराणा प्रताप जी के नामवा ले बेला गर्भ से जहानवा। कुंभलगढ़ में भइल जेकर जनमवा उदय सिंह के रहनऊ ललनवा। महाराणा प्रताप जी के नामवा ले बेला गर्भ से जहानवा। कुंभलगढ़ में भइल जेकर जनमवा उदय सिंह के रहनऊ ललनवा। हमारे माननीय विधायक शंकर सिंह सर का आगमन हम सभी के बीच हो गया। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। क्या बात है। जब अकबर पूरे मेवाड़ पे अपना शासन कर रहे थे, मेवाड़ पे जब मुगल का ध्वज लहर रहा था, लेकिन उस समय भी महाराणा प्रताप जी डट के खड़े थे। और क्या कहना है, मुगल खातिर काल रहले योद्धा कमाल रहले। मुगल खातिर काल रहले योद्धा कमाल रहले। जब महाराणा प्रताप जी के पास 20,000 की सेना थी और मान सिंह अकबर की तरफ से अपनी 80,000 की सेना लेके आए थे, फिर भी वो जंग नहीं हारे थे। और उसके बाद भी उन्होंने अपनी कम सेना लेके मात्र 5,000 की सेना से अकबर के 30,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। मुगल खातिर काल रहले योद्धा कमाल रहले। मुगल खातिर काल रहले योद्धा कमाल रहले। और क्या भला के 80 किलो बजानावा रहला न। लेकिन ऐसे नहीं, हम चाहते हैं कि आज जो बलिदानी दी संभाजी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप जी ने, उदय सिंह जी ने, तो हम चाहते हैं कि महाराणा प्रताप जी के लिए यहाँ पे जितने भी हमारे भगवान रूपी जनता जनार्दन है, हमारी जितनी भी अतिथि हैं, एक बार सारे लोग अपने हाथ उठाइए और उनके लिए ताली
बजाइए सारे लोग कि भाला के 80 किलो बजानावा रहल नउदय सिंह के उलला नावा मेवड़ में भइल जेकर जनामावा रहल नउदय सिंह के उलला नावा। जय हो। क्या बात है। हर हर महादेव। चेतक पे सवार होके हाथे तलवार होके चेतक पे सवार होके उनका हाथे तलवार होके कि चेतक पे सवार होके उनका हाथे तलवार होके चेतक पे सवार होके हाथे तलवार होके और अकबर के मनल नना कहानावा रहल नऊ सिंह के उलला नावा। कि अकबर के मनलन ना कहनावा। आपको मैं बता दूं कि अकबर के दरबार में 9 ऐसे लोग थे जो दिमाग के बहुत तेज थे और उन सारे लोगों को महाराणा प्रताप जी के बाद 4 बार भेजा गया कि कैसे भी महाराणा प्रताप जी मान जाए, लेकिन जब वो अंत में नहीं माने तब जाके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप जी जीते थे और अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किए थे। इसीलिए ये लाइन है कि वो अकबर के मनलन ना कहनावा रहलन भारत के ललनवा। आना है कैसे? सारे लोग दोनों हाथ उठाइए और उनके लिए ताली बजाइए कि अकबर के मनलन ना कहनावा रहलन भारत के ललनवा कुमलगढ़ में भइल जेकर जनामावा रहलन उदय सिंह के उलला नावा। जय जय श्री राम। कुंभलगढ़ में भइल जेकर जनामावा रहलन उदय सिंह के उलला। कि कुंभलगढ़ में भइल जेकर जनामावा रहलन उदय सिंह के उलला नवा। लेकिन आइए इतना प्यारा माहौल बना हुआ है और इतने प्यारे माहौल में अगर राम जी का भजन ना हो तो माहौल अधूरा लगता है। और आज इतना प्यारा समा बंधा हुआ है, इतने प्यारे लोग आए हैं। आप लोग के लिए हम जितना कहें उतना कम है। हमारी जितने भी अतिथि आए हैं आपका दिल से आभार। और आइए कैसे कहना है कि अवध में भइल जेकर जनामावा जानत हो खबर कि श्री राम जी के नाम। और अगर आज इतना प्यारा माहौल बनल
तो मैं सबसे बड़ा हाथ संजय सिंह अंकल जी के क्या जो इतना प्यारा कार्यक्रम करा होता रे। माहौल यहाँ एक एक लोग जितने लोग जुटे हैं ना आर्यन, अपने आदर्श अपने वीर सैनिकों से एक संदेश मिलता है कि भारत के सैनिक, भारत के जवानों के मस्तिष्क में क्या भरा रहता है। दूसरे देश वाले लोग सर्च करते होंगे कि हिंदुस्तान के लोगों के माथे में क्या भरा रहता है, जो कटना पसंद करता है लेकिन झुकना पसंद नहीं करता। हम उस महाराणा प्रताप सिंह जी के वंशज हैं। जब मुगलों के शासन में घटाएं काली छाई थी, याद करिए साहब, महाराणा प्रताप जी ने कभी घास की रोटी खाई थी। जब मुगलों के शासन में घटाएं काली छाई थी, याद करिए साहब, जब महाराणा प्रताप सिंह ने कभी घास की रोटी खाई थी। एक अकेला सैनिक जो दुश्मन को ललकारा था, उधम सिंह ने लंदन जाकर दायर को मारा था। धन्य है वो भरतेश्वर भरत जो सिंह के जबड़े उखाड़ कर रख दिए। वो पृथ्वीराज चौहान सप्तवेदी कला में इतिहास रच कर रख दिए। ये भारत की माटी है, ये हल्दी घाटी की कहानी है। मैं चाह रहा हूं जब राम जी के काज का बात आ जाए तो हनुमान जी कैसे नहीं याद किया जाएंगे। एक गीत हनुमान जी के लिए आर्यन बाबू गाएं और सब लोग एक बार तालियां बजा कर दोनों हाथ उठाइए। जब तक ढोलक के थाप पड़े, तबले की आवाज सुनाई दे, तब तक तालियां बजे। मैं चाहता हूं कि रिदम का भैया आवाज और बढ़ा दीजिए। और चाहता हूं भजन की शुरुआत करने से पहले श्री रामचंद्र जी का जयकारा हो जाए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। अभी हम जानते हैं कि आज हम लोग जहाँ पे आए हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन में रहना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे गणमान्य जनता हैं, हमारे अतिथि हैं, एक बार जोर से बोलिए, क्योंकि अभी हम लोग बिहार की राजधानी पटना में हैं और हम जानते हैं ठंड का टाइम है। लेकिन हम ताली बजाने के लिए इसलिए ज़्यादा लोग को नहीं बोल रहे क्योंकि ठंडा लगे। सब लोग हाथ जाप के अपना बैठा हुआ है, तो इसीलिए हम बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो जोर से बोलिए ताकि हमको भी अच्छा लगे और आज आप सभी को सुनाने में भी अच्छा लगे। तो प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की। अच्छा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी एनर्जी आएगा, उसके बाद आप सभी अच्छे से बोलिएगा। आइए, भक्त कैसे कहता है कि अवध में भइल जेकर जनमवा जानत हूँ खबर, श्री रामचंद्र जी के नामवा, कि राम जी के नामवा हो रामा, कि राम जी के नामवा, कि दशरथ के रहना ललनवा जानत हो खबर, राम जी के नामवा। आना है कि अवध में भइल जेकर जनमवा जानत हो खबर, राम जी के नामवा। राम जी के नामवा हो राम
श्री राम जानकी बैठे हैं सबके सीने में। आना है श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। वो देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और भक्त जाकर श्री राम जी से क्या कहता है, प्रभु सुनिए। वो मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, वो मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। ओ राम के नाम का मुझको रस चाहिए। ओ मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। ओ सुख मिले, ओ सुख मिले इस अमृत को पीने। हम सभी के बीच माननीय मंत्री जी सुमित सर का आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा के आप सभी उनका स्वागत करिए। क्या बात है। वो सुख मिले इस अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। एक बार जोरदार तालियों से सुमित सर का आप सभी स्वागत करिए। हम सभी के बीच हमारे माननीय मंत्री सुमित सर का आगमन हो। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी उनका स्वागत करिए। क्या बात है। संजय अंकल, संजय अंकल आ सकते हैं। हम सभी के बीच संजय अंकल, हम चाहते हैं अगर आप 2 मिनट के लिए मंच पे आते हैं, हम आपके लिए 2 लाइन कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा नहीं, आप मंच पे आ जाते तो बहुत अच्छा लगता है, नीचे मत रहिए। इसके लिए आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, दिल से आभार संजय अंकल का इतना आशीर्वाद देने के लिए कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, राहुल भैया को बुलाया। और आपके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि जैसन सोचले रहने, कि जैसन सोचले रहने संजय चाचा मोर बड़े, हरी नेता बेजोड़ बड़े हो। ये थोड़े छरहर पाता, हम जानते हैं आपको बहुत काम है, इसलिए ज्यादा देर की नहीं, मतलब आपको बस 2 से 3 मिनट आपका समय लगेगा। आना है कैसे कि जैसन सोचले रहने, कि जैसन सोचले रहने ओइसन चाचा मोर बड़े, नेता बेजोड़ बड़े हो। कि थोड़े छरहर पातर मोट थोड़े थोड़ बड़े, नेता बेजोड़ बड़े हो। कि जैसन सोचले रहने, कि जैसन सोचले रहने ओइसन चाचा मोर बड़े। लेकिन ऐसे नहीं, हम चाचा हैं, आप सब
विकास अंकल ने कहा था, हम जानते हैं कि आज संजय अंकल को टाइम का बहुत अभाव है, क्योंकि काफ़ी सारे अतिथि आने वाले हैं, सबका ख्याल रखना है, सबको रिसीव करना है, सबकी बातें सुननी है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि विकास अंकल ने बोला था कि जहाँ पे राम जी का नाम आए वहाँ पे अगर हनुमान जी का भजन ना हो तो वो जगह अधूरा रहता है। और एक भक्त राम जी के दरबार में जाके, और जहाँ पे राम जी होते हैं वहाँ पे हनुमान जी जरूर होते हैं। हनुमान जी से कहते हैं क्या, लाइट पता नहीं है।